आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 ज़िक्र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। हमारे साथ बात करने के लिए वो चेहरा जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, बीजेपी के ज़िला सदर कुपवाड़ा जावेद अहमद कुरैशी साहब। जावेद अहमद कुरैशी साहब नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में रहते हैं। यानी कि अगर देखा जाएगा कश्मीर का एक ऐसा इलाका जो बहुत दूर है, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ पे आए ताज़ियत के लिए। उनका एक साथी हाल ही में जो है मिलिटेंटों का शिकार हो चुका है 3 दिन पहले, एजाज़ अहमद शेख हिरपोरा। सर, आप आज हिरपोरा पहुँचे हैं, इस हलाकत को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले ये जानना चाहिए। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। एजाज़ अहमद शेख जो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बुलंद आवाज़ में सच्ची बात को कहता था, और यहाँ से और वो जो काम आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया है, वो हमारे एजाज़ साहब ने इस गाँव में गरीबों के लिए किया है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। पाकिस्तान हर वक्त इस जम्मू कश्मीर को लोही-लुहान करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो अमन जम्मू कश्मीर में लाया है, जो टूरिस्ट भाग चुका था, और जिन गरीबों के हाथ में इक़्तिदार दिया है वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा 2019 के बाद जो यहाँ पे बंद रहता था, हड़तालें रहती थी, यहाँ की आवाम ने उसको रिजेक्ट करके रख दिया है। यहाँ की दहशतगर्दी को नेस्त नाबूद किया है। और इसीलिए उन चेहरों को जो बुलंद आवाज़ में बात करते हैं, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, इसको टारगेट बनाने की कोशिश की जाती है। मगर वो दिन दूर नहीं है जब हर जगह से, और वो हो भी रहा है, हर जगह से इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहतिजाज होगा। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी दुखद खबर थी कि मैं समझता हूँ कि एक उस आवाज़ को बंद करना जो गरीबों की आवाज़ थी, जो मज़लूमों की आवाज़ थी, और सच्चा इंसान और सच्चाई कहने वाला, ये इंसानियत का कत्ल है, और उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस जम्मू कश्मीर में अमन के लिए काम कर रहा है। एजाज़ शेख जावेद कुरैशी की तरह सीना ठोक के कहता था कि मैं बीजेपी का लीडर हूँ। तो जावेद कुरैशी के पास सिक्योरिटी है, तो एजाज़ के पास सिक्योरिटी नहीं थी। तो जावेद कुरैशी की तरह होनहार एक लीडर था, एक कार्यकर्ता था बीजेपी का। तो क्या किस तरह आप देखते हैं उस चीज़ को? देखो, मैं ये कहूँ कि जो भी आवाज़ जम्मू कश्मीर में उठाता है और सच्ची बात कहता है, हर वक्त पाकिस्तान अपने दुकानों को चलाना चाहता है, मगर वो दुकानें बंद हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर की आवाम खबरदार है। और जो आपने कहा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ जाके भी बात करूँगा। और उन चीज़ों को आपको मद्देनज़र देखना है कि जो यहाँ पे दहशतगर्दी का वजूद मिट चुका है। आप देखें, जिसने इस एजाज़ साहब को शहीद किया, और वो कितना दरिंदा इंसान बच्चों के सामने। 90 की दहाई से जो है मिलिटेंसी यहाँ पे है। मिलिटेंसी को लड़ने के लिए यहाँ पे 7 लाख फौज है, बॉर्डर स्टाइट है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी जो पहले फेज़ के यहाँ पे इलेक्शन हुए श्रीनगर सीट के लिए, तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो एक तरफ वो भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ अब जो है फैमिली का सवाल है। जो एजाज़ की फैमिली है, एजाज़ के 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर राजनीति अगर ना करे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक हिस्सा है एजाज़ साहब की फैमिली। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर इनके साथ है। और ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के परिवार का एक हिस्सा है। आप ये समझ लीजिए कि इसकी शहादत भी ज़ाया न होगी, जो इसने शहादत दे दी हिंदुस्तान के लिए। और
इन बच्चों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाए। कुरैशी साहब, इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे आई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहलाई जाती है। अगर बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने कारकुनों को सुरक्षित नहीं कर पाएगी तो इसका जवाब क्या होगा? देखो, ये मैंने कहा आपसे, ये जो आप कह रहे हैं, आप ये समझ लीजिए जो आज तक हुआ है अब नहीं होगा, और हमारे लीडरों ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं। इंशाअल्लाह व रहमान किसी वर्कर को डरने की ज़रूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त मैदान में काम करता है, ये हमारे लीडरों को मालूम। हमने जावेद साहब को एक बार देखा था, अपनी पार्टी को इतना वफा करते हैं, अपने कपड़े तक फाड़ते हैं जावेद कुरैशी, तो किस तरह आपको अपनी पार्टी अब इस वक्त इज्जत दे रही है? देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो अपनी जान हथेली पर लेके निकलता है और सही इस आवाम की नुमाइंदगी करता है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने जो यहाँ के आवाम के आंखों पे पर्दा डाला था, उसको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। जो अमन का माहौल आप देख रहे हो हर जगह, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों की वजह से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानात के लिए, लेकिन आज इन्होंने बड़े नरम तबीयत से बात की, चूँकि ताज़ियत पे आए हैं। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता की ये मेहनत है कि यहाँ पे जो है अमन अमान अभी कायम हो रहा है, तो इसको ठेस पहुँचने के लिए हर कोई इस तरह देखता है, और जैसे कि इस तरह के अटैक्स होते हैं, इस चीज़ को ठेस पहुँचने के लिए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।